राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं। ऐसी ही सीट जो है जयपुर ग्रामीण की है, जहां केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मजबूत पकड़ है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से मुकाबला रोचक बना दिया है। जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मैदान में हैं। ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां से सादुलपुर की मौजूदा विधायक कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को 3,32,000 वोटों से हराया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी थी, क्योंकि जिस सीट पर सीपी जोशी जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए हों, वहां पर कोई सामान्य चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनौती नहीं दे सकता। इसके लिए कांग्रेस में कई नामों पर मंथन हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। इसके बाद में एक शहीद पत्नी का नाम सामने आया, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बनी। तो वहीं चर्चा इस बात पर भी हुई कि यूथ कांग्रेस से किसी युवा को मैदान में उतारा जाए, लेकिन किसी भी नए युवा चेहरे के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे लोकप्रिय चेहरे के सामने टिकना मुश्किल हो सकता था। ऐसे में कांग्रेस एक ऐसे चेहरे की तलाश में जुट गई जो पहले से लोकप्रिय हो। कांग्रेस की कोशिश ये भी थी कि किसी महिला को प्रत्याशी बनाया जा सके, ताकि प्रदेश में नया संदेश भी दिया जा सके। दिल्ली में चली कई दौर की बैठकों के बाद कृष्णा पुनिया के नाम पर मुहर लगी। पिछले 5 साल से लगातार फील्ड में रही और मिशन 2 लाख लोगों से मिलने का जो मैंने यहाँ पे भी आपने सुना होगा, मेरी घर घर जाकर अच्छी तरीके से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना, किसान परिवार से आना, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जो है जयपुर ग्रामीण की मुझे जरूर समझेगी। कृष्णा पुनिया के मैदान में आने के बाद यहाँ मुकाबला रोचक हो गया है, लेकिन इस मुकाबले को समझने के लिए जयपुर ग्रामीण सीट के जातिगत और सियासी समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। इस लोकसभा क्षेत्र में कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमारामगढ़ और बानसूर विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ 19,33,331 वोटर हैं। इसमें सबसे ज्यादा 4,30,000 जाट वोटर हैं। इसके अलावा 3,30,000 यादव, 3 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख वैश्य वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1.5 लाख राजपूत और करीब 4 लाख SC के वोटर हैं। इन समीकरणों को देखने के बाद कांग्रेस ने यहां से कृष्णा पुनिया को प्रत्याशी बनाया। इसको लेकर कांग्रेस में लंबा मंथन चला। कांग्रेस ने यहां कई पहलुओं को देखने के बाद पुनिया के नाम पर मुहर लगाई। कृष्णा पुनिया को प्रत्याशी बनाने के पीछे भी कई कारण रहे हैं। पहली वजह ये कि कृष्णा पुनिया जाट समाज का काफी चर्चित चेहरा है और यहाँ 4 लाख से ज्यादा जाट वोटर हैं। कांग्रेस को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो लोकप्रियता के मामले में भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मुकाबला कर सके। दूसरी वजह ये थी कि जयपुर शहर सीट से कांग्रेस ने वैश्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में ग्रामीण सीट पर करीब 2.5 लाख वैश्य वोटर प्रभावित होंगे। तीसरी वजह यह है कि कृष्णा पुनिया खिलाड़ी हैं, लिहाजा फर्स्ट टाइम और युवा वोटर को प्रभावित करने की कोशिश भी रहेगी। दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज रहे हैं, तो वहीं कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन सियासत के मैदान में कौन सा खिलाड़ी बाजी मारेगा? क्या राठौड़ का निशाना सटीक बैठेगा या कृष्णा पुनिया का थ्रो सही लगेगा? ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इस बार जयपुर ग्रामीण सीट पर रोचक मुकाबला होने जा रहा है। जयपुर से सुशांत पारिक, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।